ये प्रेम सूत्र कहता है, प्रेम जीवन की गहराई में छिपा अमूल्य रत्न है। प्रेम ही एक यथार्थ है, शेष सब स्वप्न है। प्रेम प्रयत्न रहित प्रयत्न है। सूत्र कहता है कि प्रेम जीवन की गहराई में छिपा हुआ अमूल्य रत्न है। जीवन की गहराई में छुपा हुआ, और हम कहाँ ढूंढते हैं? उथले पानी में। जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी बैठ। गहरे पानी में जाएंगे तो प्रेम मिलेगा। उथले पानी में जाएंगे जीवन के, उथला प्रेम मिलेगा। आज अगर अधिकांश लोगों के जीवन में प्रेम का उथला रूप दिखाई देता है, तो इसलिए दिखाई देता है कि वो जीवन में भी उथला उथला प्रवेश करते हैं, शैलो। और जितनी शैलोनेस हमारी इस प्रक्रिया की होगी, उतनी ही शैलोनेस प्रेम की होगी, उथलापन होगा, और फिर जीवन भी उतना ही उथला हो जाएगा। जीवन की गहराई में मिलने वाला रत्न है और अमूल्य है, उसका कोई मूल्य नहीं दिया जा सकता। उसका क्या मूल्य देंगे? वो सारे मूल्य से परे है। और जब हम किसी चीज को अमूल्य कह देते हैं तो उसका तात्पर्य यही होता है कि इसके लिए तो हर कोई मूल्य दिया जा सकता है। अब जीवन के गहरे आयाम में प्रवेश करने के लिए सबसे पहला और सबसे बड़ा मूल्य तो यही देना पड़ेगा कि हमें अपनी जानी पहचानी सीमाओं को, जानी पहचानी मान्यताओं को त्यागना पड़ेगा, उन्हें छोड़ना पड़ेगा। हम गहराई में क्यों नहीं जा पाते? क्योंकि हम अपनी परिकल्पित सीमाओं से बंधे हुए हैं। हमारी उन इमेजिनरी लिमिटेशंस ने, उन परिकल्पित सीमाओं ने हमारे पांव बांध दिए। हम डरते हैं, गहरे जाएंगे तो कहीं डूब तो नहीं जाएंगे, कहीं मर तो नहीं जाएंगे। और प्रेम तो यही करने वाला है, वो तो डुबो ही देने वाला है, वो तो मार ही देने वाला है। क्योंकि हम जैसे हैं वैसे ही रहकर तो प्रेम आना नहीं है, इसीलिए तो जीवन की गहराई में प्रवेश करना है। अब ये बड़ी मुश्किल है। हमको तो जैसे है वैसे रहते हुए ही चाहिए। हमको वो अमूल्य रत्न किनारे के उथले पानी में ही चाहिए, और हमको अपनी चप्पल भी गीली नहीं करनी है, पैंट भी गीली नहीं करनी, शर्ट और बाकी बातें तो दूर की रह गई, कपड़े, यानी कि कमर तक भी नहीं जाना है, गले तक जाना तो बहुत दूर की बात है। और यहां तो मांग प्रेम ये कर रहा है कि गला भी छोड़ो, पूरा का पूरा डूब जाओ, तब जाकर अमूल्य रत्न मिलेगा गहराई में, बाहर नहीं मिलने वाला। तो जो इतना साहस नहीं कर सकते हैं, वो प्रेम के किसी काल्पनिक रूप से काम चला लेते हैं। प्रेम का काल्पनिक रूप, प्रेम का सब्स्टिट्यूट तमाम रूपों में मिल जाता है। बहुतायत में बाजार में मिलने वाला प्रेम का सब्स्टिट्यूट है सुविधावादी संबंध और सांत्वनाओं की बैसाखियां बेचता हुआ धर्म। ये सबसे सस्ते में मिलने वाली चीजें हैं। उपयोगितावादी यूटिलिटेरियन संबंधों में चले जाएं, वो सबसे सस्ते में मिलने वाली चीजें हैं। और सांत्वनाओं की बैसाखियों की दुकान लगाए बैठे धर्मों के पास चले जाएं, वो अपने किस्म का प्रेम बेच देंगे, हम संतुष्ट हो जाएंगे। लेकिन ये अमूल्य रत्न नहीं मिलेगा। कई लोग अमूल्य रत्न तक जाने की कोशिश ही नहीं कर लेते हैं, वो डुप्लीकेट से ही काम चला लेते हैं। अब ये अपनी अपनी मर्जी है, इसमें भी कोई दबाव या जोर नहीं। प्रेम तो दबाव भी नहीं डालता है कि अमूल्य रत्न ही पाओ,
डूबो ही, गहराई में ही जाओ। कहता ठीक है, जिसकी जैसी यात्रा, जिसकी जैसी समझ, जिसकी जैसी भावना, वो वैसे चलेगा, और जिसकी जैसी क्षमता और जिसकी जैसी नियति, वो वैसे चलेगा। उसमें इतना तनाव लेने की कोई आवश्यकता नहीं। प्रेम में डूबा हृदय तनाव तो लेता ही नहीं कि ऐसा क्यों नहीं हुआ, कोई तनाव नहीं लेता। इसीलिए प्रेम का कोई अभियान नहीं चलता है कि प्रेम सबको प्रेममय बना डालेंगे, सबको प्रेम के रंग में डुबो डुबो कर निकालेंगे। नहीं, प्रेम कोई अभियान ही नहीं चलाता। क्यों नहीं चलाता? क्योंकि पहले वाले सूत्र पे जो बात करी थी उस पे लौटे। उसने अकर्ता की समझ को स्टैब्लिश कर लिया है, उसने शिकायत रहितता की समझ को स्टैब्लिश कर लिया है, उसने समग्र स्वीकार की समझ को स्टैब्लिश कर लिया, स्थापित कर लिया, अपने भीतर उनको जमा लिया है, फिक्स कर लिया है। तो इसमें वो सारी गुंजाइश देता है, सारी संभावनाएं छोड़ता है, सारी स्वतंत्रता देता है। वो प्रेम सारी स्वतंत्रता देता है। प्रेम ही दुनिया में एकमात्र ऐसी चीज है जो भटकने की भी आजादी देता है। बाकी तो कोई भटकने की आजादी नहीं देता। कहता भटकोगे कैसे? भटकना नहीं। प्रेम कहता है भटक भी सकते हो, भटक कर भी अगर वापस लौट आए तो लौट आए। सुबह के भूले सांझ तक भी वापस आ गए तो कोई बात नहीं। इस सांझ नहीं, किसी और सांझ, किसी और सांझ, किसी और सांझ। जब भी लौट आए तो लौट आए। बरसों बरसों किनारे उथले पानी में बैठे रहे और एक दिन अचानक बात समझ में आई और हमने अपने साहस को समेटा और गहरे पानी में छलांग लगा दी। बात खत्म हो गई। हम प्रेम के अमूल्य रत्न तक पहुंच गए। तो इसीलिए प्रेम प्रतीक्षा करता है। प्रेम में कोई जल्दबाजी नहीं। प्रेम हमेशा प्रतीक्षा में ही खिलता है। जल्दबाजी करेगा तो प्रेम खत्म हो जाएगा। प्रेम कोई पैटर्न नहीं बनाता कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि सारे पैटर्न जो हैं, वो सारी रूपरेखाएं जो हैं, वो उथलेपन की हैं। गहराई में कोई पैटर्न, कोई रूपरेखा काम नहीं आती। सागर की गहराई में प्रवेश करें या हम किसी पर्वत की ऊंचाई में चढ़ें, इन दोनों स्थितियों में हमको अपने आप को हल्का और निर्भर करना होता है। ज्यादा बोझ लेकर चलेंगे, तलहटी में डूब जाएंगे, शिखर पर चढ़ नहीं पाएंगे। तो बोझ सारे हटा देने होते हैं। बोझ हैं हमारे स्यूडो अंडरस्टैंडिंग के, बोझ हैं हमारे सारे छद्म व्यक्तित्व के, बोझ सारे हमारे हैं छद्म ज्ञान के। उन सबको हटाकर हमको आगे जाना पड़ता है, तब हम गहराई में जाते हैं। तो इसीलिए सूत्र कहता है कि ये गहराई वाला मामला है और वही एक यथार्थ है, बाकी सब स्वप्न है। बाकी जिसको हम यथार्थ कहते हैं वो यथार्थ जैसा नहीं है, वो स्वप्न जैसा है। जैसे किनारे उथले पानी में बैठा हुआ व्यक्ति भी कह सकता है कि मैं तो बिल्कुल यथार्थ में जीता हूं, गहराई में पता नहीं मैं बचूंगा कि नहीं बचूंगा। और ये बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है कि अभी हम किनारे हैं तो ये सब जिंदगी है, और जिंदगी में सब ये जो चल रही है व्यवस्था, ये इसीलिए है। आगे गए डूबे, पता नहीं व्यवस्थाएं, ये ढांचे, ये सब जो चीजें हमने जमा कर रखी हैं, जीवन की व्यवस्थाएं, वो बचेंगी कि टूट जाएंगी, नहीं पता। टूट सकती हैं, टूट जाने दो। तो वो यथार्थ नहीं है, वो हमारा एक किस्म का स्वप्न है। यहां पर हमको इस स्वप्न यथार्थ में उस सीगल की कहानी भी याद कर लेनी चाहिए, जिसको मैंने कई बार सुनाया है। जोनाथन नाम का जो था सीगल, जो पक्षी एक बार आसमान की बड़ी ऊंचाई में उड़ गया
और पुस्तक है बड़ी रोचक, जोनाथन लिविंगस्टोन सीगल। उसके जो परिजन थे, उसके परिवार के लोग थे, वो सब कभी एक ऊंचाई से ऊपर उड़ते ही नहीं थे, और वो उसी को यथार्थ कहते थे। वो कहते थे बाकी सब भैया सपना है, यही जिंदगी है यथार्थ की, यही नीचे नीचे उड़ो, वहीं मछलियां पकड़ो, खाओ पियो, बस यही जिंदगी है। एक सीगल एक दिन थोड़ा ऊंचा उड़ गया तो उसका बड़ा विरोध हुआ कि ये क्या है, ये स्वप्न के जगत में जा रहा है, यथार्थ को छोड़ रहा है हमारे। लेकिन जब वो ऊपर गया तो उसको जो आनंद आया, और जो उसने उस आनंदातिरेक को अनुभव किया, उसने जो उस अमूल्यता को अनुभव किया, उससे रहा नहीं गया। अब वो जब और ऊंचाई पे गया और उसने वहां पर जाके सीखा कि हमारा विचार ही हमारी सीमा है, उसकी अंडरस्टैंडिंग में एक बड़ी रोचक सी बात थी, और ये बड़ी अच्छी बात थी जब वो ये कहता है कि हमारा विचार ही हमारी सीमा है। तब उसको जो हम अब तक की सामान्य जिंदगी थी, वो स्वप्न जैसी दिखाई देने लगी। लेकिन जो उसके आसपास के लोग थे, जो उसके परिजन थे, उनको उसकी जिंदगी स्वप्न जैसी दिखाई दे रही थी। उनको लगता था क्या होगा, कहाँ इसको खाना मिलेगा, ऊंचाई में कौन सी मछली मिलेगी, ऊंचाई में कौन सा इसको यहां घर जैसा आराम मिलेगा। तो जो लोग बहुत आराम पसंद होते हैं, अपनी कंफर्ट जोन को कभी छोड़ना ही नहीं चाहते, वो कभी प्रेम में नहीं जा पाते। वो प्रेम का सपना जरूर देखते हैं, लेकिन प्रेम में जा नहीं पाते। प्रेम तो कंफर्ट जोन को छोड़ने का नाम है। इसीलिए तो प्रेम में दीवानगी है, जुनून है, वो गहराई में उतरने का जुनून है, या कहें साहस है। तो जब हम उस दुनिया को देख लेते हैं तो फिर बाकी सब हमारे लिए स्वप्नवत हो जाता है, और वो जगत ही यथार्थ रह जाता है। और इसका अंतिम निष्पत्ति क्या होती है कि प्रेम प्रयत्न रहित प्रयत्न बन जाता है, एफर्टलेस एफर्ट बन जाता है। इस जैन की सेइंग है, एफर्टलेस एफर्ट, डूइंग विदाउट डूइंग, टीचिंग विदाउट टीचिंग। देखने वाले को लगता है कि व्यक्ति बड़ा श्रम कर रहा है, लेकिन प्रेम में डूबे हृदय को देखो, उसको लगेगा वो कोई श्रम नहीं कर रहा है। वो जीवन के आसमान में पंख पसार कर अगर ऊंचे से ऊंचे उड़ता है तो देखने वाले को लग सकता है कि बहुत श्रम हो रहा है। एफर्टलेस एफर्ट, प्रयास रहित प्रयास है, वहां कोई प्रयास ही नहीं हो रहा है। वो बस बहते चले जाना है, जीवन की परतों का खुलते चले जाना। प्रेम की अंतिम निष्पत्ति जो आती है वो एफर्टलेस एफर्ट की तरह ही आती है। जब व्यक्ति प्रेम रहित होता है तो उसको सब कुछ करना लगता है, बोझ लगता है कि ये किया वो किया, ये नहीं किया वो नहीं किया। प्रेम में जो घटनाएं घटती हैं कभी वो मजदूरी जैसी नहीं होती कि बड़ा श्रम कर डाला, बड़ी मजदूरी कर डाली। कई लोगों को प्रेम मजदूरी जैसा लगता है, तो उनके लिए ही भविष्य की व्यवस्था हो सकती है। वो लव लेबर को हायर कर सकते हैं, क्योंकि प्रेम उनके लिए इतना परिश्रम वाला, इतना कठिनाई वाला मसला है। उनको लगता है कि बड़ा काम करना पड़ता है इसमें। और जो प्रेम के सचमुच में गहराई से निकला व्यक्ति है, उसको लगता है कि यहाँ कुछ करना ही कहाँ है, तो विशुद्ध अकर्ता है, हम तो बह रहे हैं, एफर्टलेस एफर्ट। इसीलिए जैन में कहते हैं कि एक बुद्ध हमको टीच करता है विदाउट टीचिंग। कोई प्रयास ही नहीं टीचिंग का, और टीच कर रहा है। वो साथ में चलता है और बिना चले हुए चलता है, कोई तनाव ही नहीं है। इसीलिए अगर किसी बुद्ध को देखेंगे, उसकी शिक्षाओं में भी कोई दबाव नहीं होता। इसीलिए उसको काम नहीं कह पाता कोई कि ये मेरा काम है, इस काम को आगे बढ़ाना है, इस काम को पहुंचाना है, इस काम को दूर दूर तक ले जाना है, नहीं कह पाता।
मैं आज तक नहीं कह पाया किसी से ये काम है, क्योंकि ये तो जॉय है, ये तो शाश्वत उमंग है, ये शाश्वत उमंग है, इटर्नल जॉय है, इसमें काम कहाँ है? और अगर सारी प्रक्रिया और परिश्रम को देखो तो निरंतर दिखाई देगा कि अहर्निश जैसे एक निर्झर बह रहा हो। तो प्रेम की दुनिया ऐसी है, उसमें दिन रात अहर्निश, डे नाइट कृत्यों का निर्झर बह रहा है, लेकिन करता कोई नहीं, नो डूअर। इसीलिए वो एफर्टलेस एफर्ट बन जाता है, प्रयास रहित प्रयास। यही सुंदरता है, यही इसकी ब्यूटी है प्रेम की। इतनी बातें समझ में आ गई और प्रेम का जो भी रंग और ढंग है हमारे जीवन में थोड़ा भी शामिल हुआ, तो जीवन फिर वैसा नहीं रहता जैसा अब तक सीमाओं में जकड़ा हुआ था। वो सारी सीमाओं के पार फिर असीम के जगत में उड़ान भरता है।